अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की जो ये वीडियो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 10th के रिजल्ट के बाद आगे 11th नहीं कर पाए, 12th के रिजल्ट के बाद आगे कॉलेज नहीं कर पाए। तो अभी तो देखो आप लोगों का रिजल्ट जो था वो आ गया, जो आना था। कोई पास हुआ, कोई फेल हुआ, लेकिन इन द एंड रिजल्ट आप लोगों का फाइनल आ गया कि हाँ हम लोगों ने एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में हम फेल हुए तो आगे हम एडमिशन नहीं ले सकते। जो चीज़ क्लियर भी हो गई कि हाँ अब आप लोग एडमिशन नहीं ले पाओगे। लेकिन अब ये है कि सीटीपी के फॉर्म्स आएंगे और जब सीटीपी के फॉर्म आएंगे, कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ वो श्योरली डिस्कस करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो उस चीज़ की आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों ने इस टाइम में क्या करना है, क्योंकि 90% चांस यही है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च में होंगे। ठीक है, तो मार्च में आप लोगों के पेपर होंगे। फॉर्म्स जब भी निकलेंगे, कोई अभी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि आपके फॉर्म्स कब निकलेंगे और कौन सी डेट को निकलेंगे या फिर कौन से मंथ में आएंगे, कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लोगों को इतना एटलीस्ट यकीन रखना है कि मैम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे सीटीपी वाले बच्चे हैं जिनका पेपर जो है वो वेटिंग में है कि पेपर होगा। अब जैसे किसी के 2 में कंपार्टमेंट है, किसी के 3 में कंपार्टमेंट है, किसी के 4 में है। अब आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा से 10th में एडमिशन ले लिया है, या जो 12th वाले थे उन्होंने दोबारा से 12th में एडमिशन ले लिया है। तो अभी तो वहाँ पर ये सिचुएशन उनके लिए तो ठीक है क्योंकि उन्होंने तो एडमिशन ही न्यू क्लास में ले लिया है, तो वो अब उसी क्लास को दोबारा से करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, मोस्टली ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा प्रेफरेंस नहीं किया कि हम दोबारा नहीं करेंगे, हम उन पेपर की तैयारी करेंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आप लोग अगर 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो या 3 की कर रहे हो या 4 की कर रहे हो, जैसे भी, तो आप लोगों को इस टाइम में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो जिन सब्जेक्ट्स की आप तैयारी कर रहे हो उनका पैटर्न हो, चाहे सिलेबस हो, चाहे सब्जेक्ट का पैटर्न हो, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। आप लोग इतना ज़्यादा डरिए मत और इतना ज़्यादा कंफ्यूज भी मत होइए कि मैम ज़्यादा हमारा जो पैटर्न है वो चेंज ना हो जाए, या फिर हमने जो पढ़ाई करी थी या हम लोगों ने जो चीज़ सोची थी वो चीज़ ना आए तो कैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5% जो है आप लोगों का सिलेबस चेंज हो सकता है। 95% सेम सिलेबस है, सेम चैप्टर्स हैं, सेम पैटर्न रहने वाला है पेपर का। ठीक है बेटा, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि जो ये आप 2 या 3 सब्जेक्ट जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसमें आप लोग सिर्फ तैयारी ही ना करो, आपका जो ये टाइम है इस टाइम को वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि टाइम एक बार जब चला जाता है तो वो दोबारा नहीं आता है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता है। अभी आप लोगों को चाहे 10th में आ गया रिजल्ट आया हो, चाहे 12th में आया हो, आप लोग बहुत सारी चीज़ें साथ साथ कर सकते हो। जैसे आप कंप्यूटर सीख सकते हो, इसके अलावा में आप स्टेनो सीख सकते हो। स्टेनो में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि कुछ पर्टिकुलर पोस्ट नहीं करती हैं जो सिर्फ स्टेनो वाले बच्चे कर सकते हैं, तो इसलिए आप स्टेनो सीख सकते हो। आप कंप्यूटर तो बेसिक है, उसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो। इसके अलावा में कोई स्पोर्ट हो जो आपको पसंद हो, हाँ मैं इसमें अच्छा हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप क्रिकेट में अच्छे हो तो आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो आगे, क्योंकि हर चीज़ में बहुत स्कोप है। लेकिन कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए कि पेरेंट्स का सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्टली जितने बच्चे मैंने देखे हैं पेरेंट्स का अगर सपोर्ट है तो वो काफ़ी कुछ साथ साथ कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि क्या होती है प्रॉब्लम्स, क्या सिचुएशन फेस करते हैं वो, रिजल्ट जैसे आ गया और पेरेंट्स को पता लगता है कि हाँ बच्चा जो है वो इतने सब्जेक्ट में फेल हो गया है हमारा, तो अब पेरेंट्स की मेंटालिटी बन जाती है कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये पढ़ाई लिखाई तो इससे हो नहीं रही है तो अब ये चीज़ें क्या करेगा। लेकिन अगर ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को दिखाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जो ये टाइम आपके बच्चे को मिला है उस टाइम को आप वेस्ट क्यों कर रहे हो। अगर अभी आपका बच्चा पास हो जाता तब भी तो उसको कुछ ना कुछ करवाते, तब भी उसको कुछ ना कुछ सिखाते, और टाइम एक बार जब चला जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो टाइम मिला है, अब ऐसा तो है नहीं कि मार्च तक आप लोगों के एग्जाम होंगे और आप मार्च तक सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को लेकर बैठे रहोगे तो फिर बहुत बोरिंग काम हो गया है ना। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। सीटीपी के फॉर्म जो है वो चाहे सितंबर में निकले, चाहे अक्टूबर में निकले, चाहे नवंबर में निकले, एग्ज़ाम्स आपके 100% मार्च में ही होंगे। बीच में का मुझे पता नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सितंबर में ओपन वालों के एग्ज़ाम होने हैं, अभी जो दूसरे बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम रेगुलर वालों के नहीं होंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सकता है, जो मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट ही करती हूँ कि
जो हो गया वो हो गया। अब आप लोग उसको बदल नहीं सकते, अब आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते कि हाँ मैम हम लोगों से ये गलती हुई। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम हमने पढ़ाई नहीं की थी और हमने क्या बोलते हैं उस टाइम पर सीरियसनेस नहीं दिखाई, इस वजह से जो है ऐसा हो गया, इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम हमने फेस की। तो बहुत सारी सिचुएशन होती हैं और बहुत सारा हम लोगों को प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन गलती हो जाने के बाद आप लोग को रियलाइज़ होता है कि हाँ हमने पढ़ाई की होती तो हमारी कंपार्टमेंट ना आई होती, अगर हमने पढ़ाई की होती तो हम नेक्स्ट क्लास में होते। तो दुख होता है, लेकिन अब बच्चों को क्या बोले, हम लोग खुद टीचर्स हैं और हम लोग बच्चों को शुरू में समझाते हैं कि बेटा पढ़ लो, क्योंकि फेल होगे तो बहुत ज़्यादा इमेज की एकदम धज्जियाँ उड़ जाती हैं। घर वाले तो बोलते हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं कि ये फेल हो गया। दोबारा से जो अगर आप क्लास सेम करते हो ना तो बहुत ज़्यादा ही वो एक इंसल्ट वाली बात होती है, करनी तो पड़ती है। तो इसलिए अब बस मेन बात ये है कि आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को जितना हो सकता है किसी काम में यूज़ कीजिए। सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट्स को लेकर पूरा साल मत बैठे रहिएगा, साथ के साथ कुछ कीजिए। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं, अगर आपके पेरेंट्स को कुछ लगता है तो उनको समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ अपना इंटरेस्ट जानिए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ये नहीं होना चाहिए कि मेरी बात सुन के आपने आपको ये होगा कि हाँ कुछ सीखना है तो पड़ोस में एक डांस अकेडमी खुली है तो मैं डांस सीखने चला जाता हूँ, या फिर मुझे जैसे मैम ने क्रिकेट बोला है तो मुझे क्रिकेट, चलो ठीक है क्रिकेट के लिए ही अप्लाई कर देते। ऐसा नहीं, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है ना उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब तो मेंटालिटी काफ़ी चेंज हो गई है। वरना पहले क्या होता था, पेरेंट्स की जो मर्जी होती थी वो चीज़ बच्चा करता था। अब उल्टा है, अब जो बच्चे की मर्जी होती है पेरेंट्स वो चीज़ सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो करो। और मोस्टली सबके पेरेंट्स ऐसे होते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं या नहीं हैं, आपके पेरेंट्स आपको समझते हैं नहीं समझते हैं। ओके बच्चे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके अलावा में अभी बच्चों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि मैम कंपार्टमेंट का पेपर जो था उसका पेपर जो है वो दोबारा होंगे नहीं होंगे। तो कंपार्टमेंट का ये वाला जो रिजल्ट है ये तो आ जाएगा। आज माइक यूज़ नहीं किया है और ऊपर से बाहर इतना शोर है और ऊपर से जो बुलेट चलाते हैं लोग, पता नहीं इतनी आवाज़ में कैसे चला लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये चीज़। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली जिनका कंपार्टमेंट का पेपर हो गया है रिजल्ट उनका 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1-2 दिन में रिजल्ट आने के बाद क्या होने वाली है कि अब आधे बच्चे पास होंगे, आधे फिर से फेल होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पास भी होते हैं और फेल भी होते हैं बच्चे। अब जिन्होंने कुछ करके आए हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ लिखा है तो उनको पास कर देंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है कि दोबारा से फेल करना इज़ अ बिग सिचुएशन फॉर अ चिल्ड्रन, फॉर अ चाइल्ड, ठीक है ना। तो इसलिए उनको थोड़ा सा समझना चाहिए, उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि बच्चों का आगे का फ्यूचर जो है वो फिर डिपेंड करता है और आगे वो फिर स्टडी को कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक रिजल्ट तो वैसे 1-2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में या फिर सितंबर से पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को क्वेश्चन ये है कि मैम अगर जो ये हम लोग अभी क्या बोलते हैं पेपर होगा और इसके बाद में अगर हम इसमें फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, क्या सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ेगी और किस तरीके से हम दोबारा पेपर दे सकते हैं। तो बेटा फिर से वही है कि आपके एग्ज़ाम दोबारा मार्च में होंगे। फॉर्म जब भी निकले, सितंबर का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मार्च में आप लोगों के एग्जाम्स डेफिनेटली होंगे, चाहे वो कंपार्टमेंट वाले हों चाहे वो रेगुलर सीटीबी वाले हों, ठीक है। जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं ना सबके एक साथ, तभी आप लोगों के पेपर होंगे। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और ध्यान देना है कि हाँ किस तरीके से हम कैरी ऑन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को थोड़ा अवेयर रहना है। जो मैंने आपको सुबह भी वीडियो में बताया है कि आप लोगों को थोड़ा अवेयर रहना होता है। थोड़ा सा ये नहीं है कि आप बड़े हो गए हो, अगर आप 10th से ऊपर आ चुके हो तो अब आप बड़े हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो। आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पता लग सकता है ऐसे। ये नहीं है कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो आप उन्हीं पर डिपेंड हो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसे नहीं। आपको खुद से डिपेंडेंट सोच को वो करते हुए एकदम इंडिपेंडेंट सोच रखनी है और आपको खुद से सारी चीज़ें करनी है, ठीक है बेटा। तो कंपार्टमेंट वालों का रिजल्ट अब आने वाला है और आ भी जाएगा 2-4 दिनों में या इस महीने में। बाकी सीटीपी वालों को मैंने बता दिया, टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। हालांकि जो कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि मैम सीटीपी का पेपर कैसा रहेगा, मार्च वाला तो पेपर वहाँ भी इजी रहेगा। बोर्ड के पेपर बहुत इजी आते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बोर्ड का पेपर है मतलब बोर्ड एग्जाम्स तो बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्स बहुत ही ईजी होते हैं, ऑप्शनल होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग आराम से कर सकते हैं, जो आप करके आराम से पास आउट हो सकते हैं। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा थोड़ी गर्मी भी है,
क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है, वरना आवाज़ बहुत आती है फ़ैन की। इसके अलावा मैं बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम MCQs आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे अभी 40% MCQs आए थे, तो अब MCQs आने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो MCQs आते हैं, हमेशा आते हैं। 30 नंबर तक के MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। इस बार कोविड की वजह से 40% MCQs थे, मतलब 50% थे, 50% थ्योरी वाला पेपर था। अभी भी आए ना आए आप लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, 100% आते ही हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन आपको डिपेंड नहीं रहना है, ओके। अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। जिन सब्जेक्ट से एग्जाम है, एग्जाम बहुत ईजी आता है, बहुत सिंपल सोबर आता है, बस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर से वही दिक्कत है, वही पूरा का पूरा सर्कल, पूरी की पूरी हिस्ट्री रिपीट होगी। फिर से रिजल्ट आएगा, फिर से आपके मार्क्स कम आएंगे, फिर से कंपार्टमेंट, फिर से ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, इस चीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में गाइड करती रहूँगी, और कुछ वीडियोस में लेकर आऊँगी 10th वाले बच्चों के लिए कि 10th में आने के बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 11th में आने के बाद क्या होना चाहिए, और 12th में जाने के टाइम पर, और 12th के बाद कॉलेज में जाने के टाइम पर। ये वीडियो भी मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और ऐसे ही आप लोग बस पढ़ाई करते रहें, अपना फ्यूचर गोल एक सेट करके रखिए कि हाँ मुझे